प्रेमानंद जी जो अधिकतर बातें बतलाते हैं, हम लोग के सेशन में वो बातें होती ही नहीं है। लेकिन प्रेमानंद जी का जो ऑरा मैंने महसूस किया है, वो उस चरम पे है, उस आनंद के चरम पे है। तो क्या हो गया, उनका तरीका भी सही हो गया। कई जो है जैन मुनि वगैरह जो सन्यास ले लेते हैं सब कुछ छोड़ के, उनके अंदर भी जो ऑरा होता है कई लोगों का, वो अतुलनीय होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें गलत है। जब आप चरम पे पहुंच जाएंगे, किसी भी तरीके को अपनाकर, किसी भी तरीके को जो आप करना चाहें, मैं ये नहीं कहता कि यह कुगुरु है या गुरु है चाहे ये है। जैसे आप जो चल रहे हैं साधु, जिसको आप कहते हैं कि ढोंगी है, अगर उसकी भी भक्ति आप उस तरह से करने लगे कि उसके चरम पर पहुंच जाए, तात सारा चित्त उसमें ही केंद्रित हो जाए, तब भी आप उस शून्यता को हासिल कर ही लेंगे। हमारी स्थिति कैसी, हमारी मन स्थिति कैसी है, उस पर निर्भर करता है। सामने वाला क्या परोस रहा है, उस पर उसका कोई मतलब नहीं होता। कई लोग आपको कर्मकांड सिखा रहे होंगे, कई लोग आपको ऐसा सिखला रहे होंगे जो आपके सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन उसके भी चरम पर पहुंच गए आप कि सिवा उसके आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप उस शून्यता पर पहुंच ही जाएंगे। केवल लक्ष्य होना चाहिए उसके चरम पर पहुंचना। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसे बातें सुनकर हम उलझ जाते हैं, कर्म कांडों पर चरम पर नहीं पहुंच पाते। अभी एक योगा की बात बतलाता हूँ, नाम नहीं लूंगा उसका। उसमें अलग अलग क्रियाएं बतलाई जाती है, मटका क्रिया और नींबू क्रिया, मिर्ची क्रिया, इस प्रकार की। हालांकि वो कहते हैं कि कर्मकांड का विरोध करते हैं, लेकिन वहां पे बहुत कर्मकांड होते हैं। तो ऐसे ही उस योग में जुड़े वाले व्यक्ति ने वो कार्य शुरू कर दिया अपने घर पर, अपने बहू के साथ नींबू वगैरह रखना, ये रखना, हम निगेटिविटी हटा रहे हैं, जो भी है। अब उसको बहू ने देख लिया, तो फिर वो अपने घर वालों को बताने लगे कि ये टोना टोटका करते हैं, और आसपास के रिश्तेदारों को बता दिया। तो रिश्तेदारों को भी लगने लगा कि हमारे घर में जो बीमारियां हो रही है उनका कारण यही है। तो उनको अब परिवार से अलग समझे जाने लगा। तो वहां पे उसने क्या पकड़ लिया, वहां पे पकड़ लिया उसने उस कर्म कांड को। उस चरम पे पहुंचने के बजाय, उस भक्ति के चरम पर पहुंचने के बजाय उसने उस कर्म कांड को पकड़ लिया। हम सबके साथ दिक्कत यही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि वह विधि सही है या यह विधि गलत है, कारण हम उसके मूल को समझ ही नहीं पाते। मूल एक ही है कि आपको शून्य तक पहुंचना है, उस परम शून्यता का अनुभव करना है, मन शून्य करना है। और मन शून्य तब होगा जब आपका चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा, पूर्ण रूप से साक्षी हो जाओगे। तो विधि क्या होगा, विधि कोई भी गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं। तो आप यह कभी भी ना सोचें कि यह चीज सही है, यह चीज गलत है। उस व्यक्ति की जो उस विधि को फॉलो कर रहा है, उसकी मन स्थिति कैसी है,
उस पर ही निर्भर करता है कि वह किस स्थिति तक पहुंचे। ठीक है रचना दीदी? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक। आप लोग एकदम शांत हो गए 2-3 दिन से। जो है मैंने आप लोग को थोड़ा सा बोल दिया तो आप लोग को लगने लगा कि अब कुछ बोलना ही नहीं है। तो ऐसा ना करें। मैंने आप लोग को केवल जगाने के लिए यह सब बातें करी ताकि आप लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, क्योंकि आप लोग वाकई बहुत अच्छे साधक, बहुत ही अच्छे। आप लोगों के अंदर योग्यता भी है, आप लोगों के अंदर वो पाने की इच्छा भी है, लेकिन जो आप लोग को प्रयास करना चाहिए तो घर की स्थिति के अनुसार, या आप लोग को शायद उस चीज के बारे में क्लियर नहीं है, आप लोग उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मैंने आप लोग को ये बात कही। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लोग शांत हो जाए। आप लोग बिल्कुल बातें करिए, जैसे आप पहले थे वैसे ही। भैया, मुझे क्वेरी है मेरी, मैं पूछूं? जी बिल्कुल। अभी कल हमें एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा मिला रोड पे, जो कि मतलब किसी का पैर पड़ने वाला था, मेरी नजर पड़ी, मैं उसको ले आई। हमारे पास वो रहा रात भर, सुबह तक ठीक था, मतलब फिर वो दोपहर के बाद चला गया। तो ये घटना क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जैसे आप कहते हैं ना, किसी ने घटना, एक घटना दूसरी घटना का वो परिणाम होती है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मैं कैसे रिलेट करूं? इसको रिलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उसके साथ, मेरी बेटी और मैं बड़े इन्वॉल्व हो गए उसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं भी मानती हूँ, लेकिन हो गए तो हो गए भैया। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, आपने करुणा दिखाई, अब उसको घर ले आए। वो सारी बातें आपके प्रेम को, आपकी करुणा को प्रदर्शित करती है। एक घटना घटी कि वहां पे एक चिड़िया घायल अवस्था में आपको मिली और आपने अकर्म में कर्म किया, उसको घर ले आए। लेकिन जैसे आपने घर उसको लेके आए, वैसे ही आपने अकर्म का त्याग कर दिया और सकाम कर्म करने लगे। सकाम यानी आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि यह चिड़िया ठीक हो जाए, यह चिड़िया हमारे घर पे रहे, हमारे साथ रहे, इस प्रकार की तमाम बातें। तो जैसे आपने उसको सकाम कर्म के रूप में ले लिया, तो वैसे ही आपके अंदर विचार उत्पन्न होने शुरू हो गए। जब तक आप अकर्म में थे, केवल घायल चिड़िया थी, उसको उठा के लाना। जब तक आप अकर्म में थे, आपके पास कोई भी विचार नहीं था, और जैसे ही सकाम कर्म ले आए, वैसे ही आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई। चिड़िया समाप्त हो गई। आपके अंदर दुख, आपके अंदर वेदना, ये अब शुरू हो गया। और यदि वो चिड़िया जीवित होती तो आपके अंदर उसके प्रति मोह हो जाता, साथ ही साथ आपके अंदर एक दबा हुआ अहंकार हो जाता कि हमने इस चिड़िया को बचाया, मरणावस्था में थी, हमने वह कार्य किया। ये हालांकि वो प्रदर्शित नहीं होता, लेकिन वो दबा हुआ अहंकार आपके पास आ जाता। लोग स्वर्ग की या नर्क की बातें क्यों करते? क्योंकि वो दबा हुआ अहंकार उसके पास होता है कि हमने यह अच्छा कार्य किया है, इसका हमें इनाम मिलेगा।
या उसके अंदर कहीं दबा हुआ पाप की भावना होती है कि हमने यह कार्य किया, इसका मुझे दंड मिलेगा, और यह भाव ही उस काल्पनिक स्वर्ग नर्क की मरणोपरांत उसे यात्रा करवाता है। ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन ये जो भाव है दबा हुआ, जो कहीं आगे चलकर जब मृत्यु हो जाती है तो विचार विस्तृत आकार लेने लगता है, तो उसके हिसाब से उसने स्वर्ग नरक की कल्पना विकसित की। तो यहाँ पे जब तक आप अकर्म में होते, आपने लाया चिड़िया को और उसे ठीक करने का प्रयास किया, वो ठीक नहीं हुई, चली गई, एक दूसरी घटना घटित हो गई, बस इतना तक ही रखना था। सकाम कर्म निश्चित तौर पे आपके अंदर विचार उत्पन्न करता ही रहेगा, और हम उन विचारों को महसूस करेंगे, न कि उस शून्यता को, और हम उस परम से दूर होते जाएंगे। जितने भी विचार है इस परम शून्यता को, परमात्मा को या स्वयं को ढक देते हैं, और अकर्म जहां पे कोई भी विचार नहीं होता, वहां पे सदैव आप स्वयं के साथ जुड़े होते हैं। कोई भी कार्य करे केवल अकर्म में करे। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वो अच्छा कार्य अकर्म में मुझे कब तक काम करना चाहिए था? जैसे मैंने उसको लेके आ गई, उसको मतलब मैं चाहती थी वो जिंदा रहे, मैं उड़ा देती या कुछ भी करती, तो वो कुछ ना कुछ विचार तो आता ही आता भैया। चलिए मैं आपको अकर्म के बारे में बतलाता हूँ। आप पलक झपकाते हैं, दिन में हजारों बार आप पलक झपकाते हैं, क्या उसके लिए आपके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं कि मैंने पलक झपकाया? या आप सांस लेते हैं, क्या आपके लिए उसके अंदर विचार आता है कि मैंने आज सांस लिया? कोई मच्छर आपको काट रहा है, आप उस मच्छर को मार दिए, आपके अंदर विचार आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अकर्म की क्रिया है, जहां पे एक घटना घट रही है, उसके फलस्वरूप दूसरी घटना हो रही है। और जैसे आप सकाम कर्म करने लगे, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहते हैं? लंबी सांस लो। तो लंबी सांस लेने का के पास सकाम कर्म हो गया, तो आप लंबी सांस ले रहे हो, साथ ही साथ आपके अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है कि ये जो लंबी सांस चल रही है, उसके परिणाम स्वरूप किस बीमारी के बारे में मुझे सुनना पड़ेगा, या इसको लंबी सांस लेने के बाद डॉक्टर मुझे उसका सही इलाज बतलाएगा। तो वो क्या हो गया? सकाम कर्म हो गया। और इसके पहले आप सांस ले रहे थे, आपके पास कोई विचार था ही नहीं। तो विचार उत्पन्न तभी होंगे जब उस कार्य को करने के लिए आपके पास इच्छाएं होंगी, और इच्छाएं सदैव कुछ न कुछ विचार आपके अंदर लेकर आएगी, चाहे वो विचार क्रोध का हो, चाहे वह विचार ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, चाहे विचार मोह का क्यों ना हो, और सबका परिणाम, उसका अंतिम परिणाम केवल दुख ही होता है। दुख के अलावा विचार कुछ भी नहीं देते। आप किन्हीं भी विचार को ले लीजिए, यदि आप मोह रखते अपने पुत्र के प्रति, और पुत्र कभी न कभी कुछ ऐसी घटना अवश्य होगी जिसके का फलस्वरूप आपके अंदर दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो दुख उत्पन्न इसलिए नहीं हो रहा कि वो घटना पुत्र ने करी,
वो दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर मोह है, आपके अंदर ईर्ष्या है। वो भी एक दिन दुख का कारण बनेगा। आपके अंदर क्रोध है, वो भी दुख का कारण बनेगा। हर विचार, उसका परिणाम केवल दुख ही होता है। यदि हम पूर्ण रूप से अकर्म में आ जाए, केवल वही कार्य करें जो करने योग्य है, जो उस परिस्थिति के अनुरूप करने योग्य है, उस बारे में कोई विचार ना करे कि इसका परिणाम क्या होगा। बुद्ध एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक कीड़ा मिला और वो उस कीड़े को देखे और उसको एक पत्ते से उठा लिए कि बोले यहाँ पे घुड़सवार लोग आते हैं और आपको पैरों से कुचल देंगे, तो आप दूसरी जगह पे आ जाओ। और बुद्ध ने उस कीड़े को उठाकर नीचे रख दिया, दूसरी जगह पे ले जाकर। उसी समय बुद्ध को मारने के लिए देवदत्त आ रहा था घोड़े पर सवार होकर, लेकिन जब वो बुद्ध उस कीड़े को ले जा रहे थे तो वो पेड़ों की ओट पर आ गए, तो वो देवदत्त उसको देख नहीं पाया। तो एक घटना घटी, उसके फलस्वरूप वो कीड़े को भी उन्होंने अलग किनारे कर दिया, और दूसरी ओर बुद्ध के ऊपर जो हमला होता, उस हमले से भी सुरक्षित हो गए। लेकिन बुद्ध ने यह कभी नहीं विचार किया, सकाम कर्म किया कि अब ये कीड़ा मेरे पास रहेगा, ये कीड़ा जीवित रहेगा तो मेरा नाम लेगा, मुझे इससे प्रेम रहेगा, सदैव ये कीड़ा मेरे पास ही रहे, या कोई व्यक्ति मुझे मारने आ रहा है, इस प्रकार का कोई विचार था ही नहीं। उन्होंने एक घटना देखी, उस कीड़े को देख लिया और उसको किनारे कर दिया और बुद्ध अपने रास्ते चले गए। तो ये कार्य होता है अकर्म की क्रिया। अकर्म की क्रिया कभी भी दुख नहीं देती, आपकी पलक झपकती है, आपको कभी भी दुख का एहसास नहीं होता। आपकी सांसें चलती है, आपको कभी भी दुख का एहसास नहीं होता। किंतु यदि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर ये इच्छा, ये अभिलाषा अवश्य हो जाती है कि इसका परिणाम मुझे या तो मेरी शाबाशी देकर मिलेगा, या इसका परिणाम ऐसा होगा। तो उसकी वजह से आपको अंत में दुख का अनुभव होता ही है। तो सकाम कर्म का त्याग, इच्छा रहित कार्य, पूर्ण साक्षी कार्य आप करेंगे, सारे कार्य होंगे आपके। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका कोई भी कार्य रुकेगा। आपका खाना भी बनेगा, आपके बच्चों की परवरिश भी होगी, आपका घर भी सही रहेगा, लेकिन आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा। घटनाएं घट रही होगी, एक घटना के फलस्वरूप आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, दूसरे घटना के फलस्वरूप कोई तीसरा कार्य घटित हो रहा है, और उन घटनाओं को केवल आप साक्षी भाव में देख रहे हैं। ये साक्षी भाव ही हमें उस वास्तविक मैं की अनुभूति कराता है। वास्तविक मैं कहीं अलग नहीं है। वास्तविक मैं, चेतना या परमात्मा, यह सब कुछ वही है, यह मस्तिष्क भी वही है, किंतु विचारों की आड़ में वह उस मैं को, स्वयं को समझ ही नहीं पाता। और जब पूर्ण विचार शून्यता आ जाती है तो मस्तिष्क स्वयं को जान जाता है, उस वास्तविक मैं को जान जाता है। कर्म यह अभ्यास से ही आएगा, क्योंकि हम सदैव से सकाम कर्म के अभ्यस्त हैं, और
अकर्म की क्रिया को हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है। हम अकर्म के कार्य भी करते हैं, अधिकतर हम कार्य अकर्म के ही करते हैं, लेकिन कुछ एक कार्य सकाम कर्म, और वो सकाम कर्म ही आपके स्वभाव को, आपके विचारों को प्रदर्शित करता है, लगातार। मोह की वहां पे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो चिड़िया कहां पे थी? चिड़िया को किसने जन्म दिया? चिड़िया आई कहां से? घायल कैसे हुई? बस इससे पहले आप उस चिड़िया को जानते ही नहीं थे। आपने चिड़िया को देख लिया, आपने चिड़िया को उठा लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया, इतना ही पर्याप्त था। अब उसके फलस्वरूप वो चिड़िया ठीक होती है या ठीक नहीं होती, इस कर्म फल पर आपका कोई भी बस है ही नहीं। ठीक होना होगा, आपने एक कार्य घटित कर दिया, लेकिन वो घटना जो पिछली घटना है उसको रोक नहीं पाई, और चिड़िया से चली गई, इतना ही था। अब आपको क्या करना था? उस चिड़िया को ले जाके कहीं पे दफन करना था। ये भी अकर्म का ही कार्य होता, लेकिन उसके साथ आपने एक अटैचमेंट रख लिया, और वो अटैचमेंट आपको अनुभूति करा रहा है उस मोह का, उस दुख का। क्योंकि आपको दुख इसलिए हो रहा है उस चिड़िया के मरने का नहीं, आपको दुख इसलिए हो रहा है कि आपने एक कार्य किया उस चिड़िया को बचाने का, और आप उसमें असफल हो गए, इसलिए आपको दुख होता है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं इस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूं। पति सोचता है कि पत्नी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, और पत्नी सोचती है कि पति करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सभी व्यक्ति केवल स्वयं से प्रेम करते हैं। पति पत्नी से इसलिए स्नेह करता है क्योंकि पत्नी उसकी सेवा करती, उससे पति को लाभ होता है, चाहे शारीरिक, चाहे घर संभालने के रूप में, किसी भी रूप में उसको उसका आनंद मिलता है। इसलिए पति स्वयं के आनंद के कारण अपनी पत्नी से स्नेह करता है। वैसे ही पत्नी पति से इसलिए स्नेह करती है कि वो घर चलाता है, साथ ही उसको सपोर्ट करता है, इस घर को बनाने में पति का योगदान है, इसलिए पत्नी पति से स्नेह करती है। अगर पति अपना कार्य ना करे, ना वो घर चलाए, ना उसकी परवाह करे, तो क्या पत्नी उसे पति से प्रेम करेगी? या पति उस पत्नी से प्रेम करेगा जब पत्नी हमेशा उसको चिल्लाती रहेगी, किसी प्रकार का पति को सुख नहीं मिलेगा, तो क्या पति इसको प्रेम करेगा? तो प्रेम की परिभाषा भी समझिए। प्रेम जो हम बात करते हैं ना, वो प्रेम है नहीं, एक्चुअल में मोह है। मुझको क्या फायदा हो रहा है, जितना अधिक मुझको फायदा होगा उतना ही अधिक हम उसको प्रेम जतलाते हैं। और वास्तविक प्रेम कोई इच्छा, कोई अभिलाषा करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता। हम कहते हैं कि हमें परमात्मा से प्रेम है, हम कहेंगे कि हम कृष्ण को मानते, बहुत अच्छे से मानते, और जैसे समस्या आएगी तो हम पहुंच जाएंगे उस मूर्ति के पास कि भगवान मेरी ये समस्या दूर करो, और वो समस्या दूर नहीं हुई, सपोज उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, क्या होगा पता है? वो कृष्ण को मानना छोड़ देंगे। अरे इतना माने कृष्ण को, क्या मतलब हुआ, मेरा बच्चा तो चला गया। वास्तव में उसे कृष्ण से प्रेम था ही नहीं, उसे एक अभिलाषा थी कि मैं इस भगवान को मान रही हूं, इसलिए मेरा सब कुछ अच्छा होगा। वो वास्तव में स्वयं से ही प्रेम कर रही थी, अपने शरीर से प्रेम कर रही थी, उसे कृष्ण से प्रेम था ही नहीं। और जब प्रेम होता है ना, वहां पे कोई
इच्छा कोई अभिलाषा होती ही नहीं। जहां इच्छा, जहां अभिलाषा आ गई, वो मान के चलिए वो सकाम हो गया, और सकाम आपको सदैव दुख ही देगा, सदैव विचार उत्पन्न करता ही रहेगा। मीरा को कृष्ण से प्रेम था, कृष्ण से कोई अभिलाषा नहीं थी कि कृष्ण आएंगे, उनके पास उनकी रक्षा करेंगे। उनके पास उनको जहर दिया गया, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की, ये कृष्ण इतना दिन से मैं आपको मान रही हूं, मेरी रक्षा करना। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कहा गया कि कृष्ण में या जहर में किसी एक को चयन कर लो। उन्होंने तुरंत प्याला पकड़ लिया और तुरंत जहर पी ली। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि जहर पीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें उसका भी भय नहीं था, न इस शरीर का भी भय था, न उन्हें यह भी पता था कि मरने के बाद क्या होगा। प्रेम इसको कहा जाता, न कोई इच्छा, न कोई अभिलाषा। आपको उस चिड़िया से प्रेम था ही नहीं, आपके अंदर उसके लिए मोह था। और कोई प्रश्न आप लोग के पास? भैया एक बात बोलूं, आपने बोला ये सकाम कर्म था। भैया अगर सकाम कर गलत था तो इसको मोह भी तो कहते थे, मोह भी तो गलत था, दोनों ही चीजें गलत है। मोह तो निश्चित तौर पे गलत है। मोह क्या है? मोह की बात करें या किसी भी बुराई की बात करें, वो जब मैं जुड़ जाता है, मैं या वो काल्पनिक मैं जब जुड़ गया, तो वह प्रेम मोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सकाम का अर्थ होता है उस काल्पनिक मैं को जोड़ देना। काल्पनिक मैं जब जुड़ जाता है तो सारी क्रियाएं सकाम हो गई। तो मोह तो निश्चित तौर पे गलत ही है, क्योंकि जो काल्पनिक मैं है वो खुद ही कल्पना से गढ़ा हुआ है, उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। तो उसके साथ जो भी चीज जुड़ी है वो सारी चीजें गलत हो जाती है। ना क्रोध बुरा है, ना ईर्ष्या बुरा है, ना द्वेष बुरा है, ना प्रेम बुरा है। कोई भी चीज बुरी है ही नहीं। बुरा वह तब हो जाता है जब उसके साथ काल्पनिक मैं जुड़ जाता है। क्रोध रखिए, बिल्कुल आप क्रोध रखिए, लेकिन उस क्रोध को अपने काल्पनिक मैं से मत जोड़िए। आपको क्रोध है कि कोई गलत ना करे, तो जब कोई भी कहीं भी गलत कर रहा, कोई भी व्यक्ति आया किसी लड़की को छेड़ रहा है या किसी के पर्स को चुरा रहा है, आपको वहां पे तुरंत विरोध करना, अपना क्रोध प्रदर्शित करना। वो क्रोध बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब यदि क्रोध आ रहा है मेरे साथ ऐसा किया, वो क्रोध गलत हो गया। अपने द्वेष रखा, बिल्कुल रखिए। मैंने तो बताया था आपको, श्री राम के अंदर बहुत द्वेष का भाव था, बहुत दुश्मनी थी उनके अंदर, लेकिन उन्होंने मैं को जोड़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा तभी मैं द्वेष रखूंगा। ऋषियों ने बताया कि राक्षस ऐसा करते, उन्होंने राक्षसों के साथ द्वेष कर लिया, जितने आतताई थे उनके साथ द्वेष कर लिया और सबको दंडित भी किया। उससे श्री राम का कोई भी मतलब नहीं था। आप प्रेम करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उस प्रेम के साथ उस काल्पनिक मैं को मत जोड़िए। जितने आपके स्वभाव है उसमें मैं को हटा दीजिए। निश्चित मानिए आपके सारे स्वभाव इस परमात्मा के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए निश्चित तौर पे आनंददायक ही होंगे। मैं का त्याग, उस काल्पनिक मैं का त्याग, वास्तविक मैं की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने वास्तविक मैं को कभी जाना ही नहीं है कि मैं वास्तव में कौन हूं। हम सदैव से उस काल्पनिक
मैं के साथ ही चलते आए, मेरा नाम यह है, मेरा परिचय ये है। इस कारण ये सारे स्वभाव गलत प्रतीक होने लगते हैं। वास्तव में गलत है नहीं, ये तो प्रकृति का स्वभाव है, फैलाव या संकुचन। दो ही घटनाएं हैं, क्रोध उष्मा फैला रहा है, प्रेम सब कुछ संजो रहा है। प्रेम में काल्पनिक मैं जोड़ दिए, मोह हो गया, और उस मोह का परिणाम देखिए, महाभारत युद्ध हुआ। जो धृतराष्ट्र थे उसको मोह था पुत्र के प्रति, तो पुत्र जो भी गलत करते थे उसका परिणाम हुआ महाभारत। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई केवल उस मोह के कारण। और उस मोह से अगर वो काल्पनिक मैं को, मेरा पुत्र, इसको हटा देते तो प्रेम क्या होता, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हो जाता। तो क्या महाभारत युद्ध हो पाता उस समय? बिल्कुल भी नहीं। जहां उन्हें गलत लगता वो बिल्कुल उसको दंडित कर सकते थे। उनके पास सारी शक्तियां थी। उनके पास भीष्म पितामह जैसे अजय योद्धा, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद व्याप्त कर सकते थे यदि उनका प्रेम उस काल्पनिक मैं से नहीं जुड़ा होता। तो बुराई स्वभाव में नहीं, बुराई इस काल्पनिक मैं में है। ठीक है दीदी, और कोई प्रश्न आप लोग का? भैया एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल नॉन सेंसिबल है, पर मेरी इच्छा कर रही है बड़े दिन से पूछने के लिए। जैसे महात्मा बुद्ध या मॉन्क्स जो मेडिटेशन करते हैं वो हाथ पर हाथ रख के करते हैं, और अदरवाइज दूसरे वे से हम मेडिटेशन उंगली और अंगूठा मिला के करते हैं, है ना, करते हैं। ये क्या, क्यों है डिफरेंस? मैंने आप लोग को शुरू में ही बतलाया, विधि बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिस विधि से करें, जिस तरीके से करें, जिसमें आपको लगता है कि यह सही है, आप उस चरम तक पहुंचेंगे ही। आप कोई विधि भी ना करें, कोई भी विधि ना करें, तब भी यदि आप बिना विधि किए उस चरम पर पहुंच गए, तब भी आप उस शुद्धता को प्राप्त करेंगे। पूर्णतः साक्षी हो गए, कोई विधि नहीं कर रहे, आपको उस मैं की प्राप्ति हो जाएगी। आपने सुना होगा बुद्ध ने ध्यान किया, आपने सुना होगा महावीर ने ध्यान किया, मीरा के बारे में आप जानते हो। कबीर साहब ने तो कभी ध्यान नहीं किया, न कबीर साहब कोई भजन भी करते थे, उन्होंने कोई तप भी नहीं किया, लेकिन उस चरम तक वो पहुंच गए बिना विधि किए। विधि हम करते हैं क्योंकि हमें सदैव से कुछ करने की आदत है। हमने हर चीज देखा हुआ है कि कुछ किया जाता है तभी कुछ प्राप्त होता है। यदि हमें धन की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें कार्य करना होता है। खाना खाना है तो उसके लिए खाना बनाना होता है। कपड़े साफ करे तो इसके लिए कपड़ा धोना होता है। हमने सारा घटना, जो भौतिक घटनाएं हैं, उसको कार्य के साथ करते हुए भी ही देखा है कि जब कार्य किया जाता है तभी वो घटना घटती है। अपने आप से खाना बनता नहीं है जब तक उसको बनाया ना जाए। कोई भी बनाए, बनाना आवश्यक है। तो ये मस्तिष्क ने इस चीज को पकड़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। उस मस्तिष्क को कोई समझ ही नहीं आता बिना कुछ किए कैसे होगा। और ये जो स्वयं को जानना, उसके लिए भी वो विभिन्न क्रियाएं कर। किसी ने दोनों एक उंगली हाथ में ऐसा रख के किया, उसने उससे प्राप्त किया तो उसे ये लगने लगा कि ये तरीका सही है। तो किसी ने दोनों हाथ अपनी गोद पर रखा, एक के ऊपर एक रखकर, उसने उसको प्राप्त किया तो उसको लगा कि ये तरीका सही है। तो जिस तरीके से उसने प्राप्त किया वो लोगों को बतलाते थे
कि ये तरीके से करो, जैसा मैंने प्राप्त किया वैसा ही करो। और वैसे करते करते ये बातें लोगों के पास चली गई कि यह कार्य इससे घटित होता है। आप किसी भी विधि से करो, यदि आप हाथों की ही बात करें तो जिनके दोनों हाथ है ही नहीं, तो क्या उनको स्वयं को जानने का अधिकार नहीं है? अगर उनके पास हाथ ही नहीं है तो क्या वो स्वयं को नहीं जान पाएंगे? ऐसा क्यों सोचते? अगर सूरदास की ही बात करें, सूरदास को तो पता ही नहीं था कि हाथ गोद पर रखना है या हाथ दोनों हाथ ऐसा रखना है। तब भी सूरदास ने उस वास्तविक मैं की अनुभूति करी ही। तो विधिया महत्वपूर्ण वास्तव में है ही नहीं, यह केवल मन को समझाने के लिए। और हम किसी को फॉलो करते हैं, हमें पता होता नहीं है कि वास्तव में कैसे प्राप्त होगा, तो हम फॉलो करेंगे कि जिसने उस तरीके से प्राप्त किया है तो उसके तरीके को हम अपनाएंगे। कोई कहेगा दोनों हाथ फैला के रखो गोद में, कोई कहेगा कि अंगूठा और ये बगल की उंगली एक दूसरे से जोड़ के रखो, कोई कहेगा दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर गोद पे रखो। तो इसमें कोई संशय या कोई विचार संदेह होना ही नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से करो, एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना हाथ रखने की आवश्यकता होगी, न ही आपको किसी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता होगी। जब आप चरम पर पहुंच जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण साक्षी किस तरीके से हुआ जाए, पूर्णतः निर्विचार किस तरीके से हुआ जाए। जब यह पता हो जाएगा, फिर ध्यान के विधि की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल उस स्थिति पर मौजूद होगे सदैव। सारी घटनाएं देखोगे, जो घट रहा है, जो नहीं घट रहा है, जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसी में भी आपका कोई विचार नहीं होगा। आप सारा कार्य वैसे ही करेंगे जैसे पलक झपकाने का कार्य होता है, जैसे सांस लेने का कार्य होता है। भूख लगी, सामने खाना है, खाना खाएंगे। प्यास लगी, पानी पिएंगे। उसके अलावा जो कार्य घटित हो रहा है, जैसे चिड़िया दिखी, चिड़िया को उठा के ले आए, इलाज की, ऐसे ही कार्य होगा। अकर्म में सारे कार्य होने लगेंगे, उस समय विधि की आवश्यकता है ही नहीं। तो इन विधियों का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है, बस इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने प्राप्त किया, इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी प्राप्त नहीं किया। तो उनके रास्ते को पूर्णतः अनुकरण करें, ये ऐसा ही है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए क्लोज करते हैं यहीं पे।